नमस्कार। आज हम बात करेंगे मैटर की थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में। मतलब गर्मी के असर से चीजों में क्या-क्या बदलाव आते हैं, इसके पीछे की साइंस को समझेंगे। कभी सोचा है कि गर्मा गर्म चाय आखिर ठंडी क्यों हो जाती है? या फिर किसी जार का जो टाइट मेटल का ढक्कन होता है, उसे थोड़ा गर्म करते ही वो ढीला कैसे पड़ जाता है? ये सब हमारी रोज की जिंदगी की पहेलियां हैं ना, और इनके जवाब छिपे हैं फिजिक्स के कुछ बहुत ही मजेदार प्रिंसिपल्स में। तो इन पहेलियों को सुलझाने के लिए हम कुछ चीजें समझेंगे। सबसे पहले हीट और टेम्परेचर का फर्क जानेंगे, फिर गैस के नियम देखेंगे। ये भी समझेंगे कि गर्मी से चीजों का साइज कैसे बदलता है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, और आखिर में देखेंगे कि कैसे मैटर अपना रूप बदल लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दो सबसे बेसिक लेकिन अक्सर कंफ्यूज करने वाले आइडियाज को क्लियर करते हैं, हीट और टेम्परेचर। देखिए, दोनों में फर्क क्या है, बिल्कुल साफ है। टेम्परेचर मतलब तापमान, ये सिर्फ एक नाप है। ये बताता है कि कोई चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी, बस। दूसरी तरफ हीट यानी ऊष्मा, वो असल में एनर्जी है। एक ऐसी एनर्जी जो हमेशा ज्यादा गर्म चीज से ठंडी चीज की तरफ बहती है। तो जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं, हम किसी चीज की थर्मल स्टेट बता रहे होते हैं। जैसे उबलते हुए पानी का टेम्परेचर हाई होता है और बर्फ का टेम्परेचर लो होता है। ये एक नंबर है, एक लेवल। और हीट वो एनर्जी है जो इस टेम्परेचर के फर्क की वजह से एक चीज से दूसरी चीज में जाती है। ये एक प्रोसेस है। जब हमारी गर्म चाय ठंडी होती है तो वो अपनी हीट एनर्जी को अपने आसपास की ठंडी हवा में दे रही होती है, और ये तब तक होता रहता है जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। अच्छा, अब चलते हैं गैसों की दुनिया में। भले ही हमें गैसें दिखती नहीं हैं, लेकिन उनका बिहेवियर कुछ बहुत ही पक्के और भरोसेमंद नियमों पर चलता है। पहला है बॉयल का नियम। ये कहता है कि अगर आप टेम्परेचर को फिक्स रखें तो किसी गैस का प्रेशर उसके वॉल्यूम के उल्टा होता है। मतलब अगर आप गैस को एक छोटी जगह में दबाएंगे तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। सिंपल। अगला है चार्ल्स का नियम। ये बताता है कि अगर प्रेशर को फिक्स रखा जाए तो गैस का वॉल्यूम सीधा सीधा उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। गैस को गर्म करेंगे तो वो फैलेगी, उसे ठंडा करेंगे तो वो सिकुड़ जाएगी। और जब हम इन सारे आइडियाज को मिला देते हैं तो हमें मिलती है एक बहुत ही पावरफुल इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। ये गैस के बिहेवियर को समझने के लिए एक जबरदस्त टूल है। चलिए फटाफट इसे समझ लेते हैं। P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, N है गैस के मोल्स की संख्या, R एक कांस्टेंट है जैसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं, और T है टेम्परेचर। ये इक्वेशन इन सभी को एक साथ जोड़ती है। अब चलिए अपने एक शुरुआती सवाल पर लौटते हैं, वो टाइट मेटल का ढक्कन। इसका जवाब थर्मल एक्सपेंशन के प्रिंसिपल में है, यानी गर्मी चीजों का आकार कैसे बदलती है। ज्यादातर चीजों को जब गर्म किया जाता है तो वो फैलती है। ये तीन तरह से हो सकता है, लंबाई में, एरिया में, या फिर पूरे वॉल्यूम में। हमारे जार वाले केस में मेटल का ढक्कन कांच के जार से थोड़ा ज्यादा फैलता है और बस उसे खोलना आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ही अजीब एक्सेप्शन है, पानी। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पानी असल में फैलता नहीं बल्कि सिकुड़ता है। इस टेम्परेचर पर उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। ये एक अजीब बात है, लेकिन यही वजह है कि झीलें कैसे जमती हैं और पानी के अंदर की जिंदगी बची रहती है। कभी गौर किया है कि गर्मियों में बीच पर रेत समंदर के पानी से ज्यादा गर्म क्यों हो जाती है, जबकि सूरज तो दोनों पर एक जैसा ही चमक रहा होता है? इसकी वजह है एक प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट। किसी चीज की स्पेसिफिक हीट का मतलब है उसके 1 किलोग्राम का टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है Q = mc डेल्टा T। यहां Q का मतलब है हीट, M है मास, C है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा T ये है टेम्परेचर में आया बदलाव। और स्पेसिफिक हीट के मामले में पानी बहुत खास है। इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत बहुत ज़्यादा होती है। इसका सीधा मतलब है कि पानी को गर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, और जब वो ठंडा होता है तो बहुत धीरे धीरे अपनी एनर्जी छोड़ता है। और ये सिर्फ कोई किताबी फैक्ट नहीं है, ये हमारे प्लैनेट के क्लाइमेट को तय करता है। समंदर की इसी खासियत की वजह से कि वो बहुत सारी गर्मी सोख सकता है और उसे धीरे धीरे छोड़ता है, कोस्टल एरिया का मौसम बीच के इलाकों से ज्यादा सुहावना रहता है। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं। यहां हम देखेंगे कि हीट की वजह से मैटर अपना स्टेट कैसे बदलता है। मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और इसका उल्टा कैसे होता है।
ये सारे प्रोसेस हम रोज देखते हैं। जब बर्फ पानी बनती है उसे कहते हैं मेल्टिंग, जब पानी भाप बन जाता है उसे कहते हैं बॉइलिंग, और जब भाप वापस पानी में बदलती है जैसे किसी ठंडे ग्लास पर, उसे कहते हैं कंडेंसेशन। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। जब किसी चीज़ का स्टेट बदल रहा होता है तो हीट देने के बावजूद उसका टेम्परेचर फिक्स रहता है, बढ़ता नहीं। बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती है और जब तक पूरी बर्फ पिघल नहीं जाती वो 0 डिग्री पर ही रहती है। सारी एक्स्ट्रा एनर्जी उसके मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड को तोड़ने में चली जाती है, टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं। और ये हमें एक शानदार रियल लाइफ एग्जाम्पल की ओर ले जाता है। प्रेशर कुकर। कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ाकर हम पानी के बॉइलिंग पॉइंट को 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर ले जाते हैं, और जब खाना इतने ज्यादा टेम्परेचर पर पकता है तो जाहिर है वो बहुत जल्दी पक जाता है। ये है प्रैक्टिकल फिजिक्स। तो चलिए जल्दी से सब कुछ समेट लेते हैं। हीट एनर्जी है, टेम्परेचर एक नाप है, गैसें कुछ पक्के नियमों पर चलती हैं जिन्हें हम आइडियल गैस इक्वेशन में देखते हैं। गर्मी से ज्यादातर चीजें फैलती हैं। स्पेसिफिक हीट ये तय करती है कि कोई चीज कितनी जल्दी गर्म होगी, और हीट ही वो ताकत है जो मैटर को सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच बदलती है। तो अब जब हम गर्मी के इन नियमों को जानते हैं, सोचिए जरा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और कौन-कौन सी चीजें हैं जिन्हें इन्हीं प्रिंसिपल से समझाया जा सकता है। गर्म हवा के गुब्बारे के उड़ने से लेकर सुबह-सुबह घास पर ओस जमने तक, ये नियम हर जगह काम कर रहे हैं। इस बारे में सोचना एक मजेदार सवाल है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।